हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा। जैसा कि आज आपका जीके के पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाले हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा, सभी को ईमानदारी से अपना टेस्ट लगाना है और अपने साथियों के साथ स्कोर की तुलना भी करनी है कि आप उनसे कितने बेहतर हो या कितने उनसे पिछड़ रहे हो, क्योंकि आपके कंपटीशन का मामला होता है। तो सभी विद्यार्थियों को ईमानदारी से टेस्ट लगाना है और साथ साथ कमेंट करके भी बताना है अंत में आपके कितने स्कोर प्राप्त होते हैं। आज हम बात करने वाले खास तौर से स्टैटिक जीके भी ले लिया है, करंट जीके भी ले लिया है और अदर फैक्ट जो कि आपको पता है, हिस्ट्री हो गया, राजनीति हो गया, सारे की क्वेश्चन यानी 50 प्रश्नों का जो टेस्ट होने वाला है वो संपूर्ण कोर्स पर आधारित होगा, पूरे नवीनतम पैटर्न पर आधारित होगा, जिनमें आर्मी के पेपरों में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन भी होंगे और साथ में नए जो करंट के क्वेश्चन बनते हैं वो भी होंगे। तो टेस्ट पूरा लगाना है और साथ में बहुत ही शानदार क्लास लगने वाली है। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ताकि जब भी आपके पास क्लास हो तो नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप शुरुआत से हमारे साथ लाइव जुड़कर इस सेशन का फायदा उठा पाओ। चलिए सेशन शुरुआत करते हैं। इससे पहले कई सारे विद्यार्थियों के हमारे पास कॉल और मैसेज आते रहते हैं, सर हम आपकी ई बुक लेना चाहते हो। तो हमारी टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट दोनों तरह की ई बुक ऑनलाइन स्टोर पे अवेलेबल है। कोई भी विद्यार्थी दोनों में से कोई बढ़िया लगे आपको, डिस्क्रिप्शन में पढ़ के आप खरीद सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक आपको वहां विस्तार से मिलेगा ताकि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर आप कर पाओ। चलिए दोस्तों, बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ले लेते थे, साथ साथ सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देते रहना। क्वेश्चन नंबर जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, उत्तराखंड पहले किस राज्य का भाग था? तो उत्तराखंड आपको पता है पहले इसका नाम उत्तरांचल था। उत्तराखंड का पहले तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, पूर्व में नाम क्या था? उत्तरांचल था, जो कि आपको पता होगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी का भाग था। आपको पता होगा यूपी से ये अलग होकर नया राज्य बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी, आपको पता होगा लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। और उत्तराखंड की राजधानी आप सबको पता होगा देहरादून है, यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश में जो आपको खजुराहो के मंदिर है वो भी मध्य प्रदेश में, जिनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। साथ में मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, जिसकी राजधानी क्या है? भोपाल है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जल्दी से सभी स्टूडेंट 2 नंबर का जवाब देने की कोशिश करेगा। कनिष्क किसके समकालीन था? यानी किसके समकालीन था, यानी किस काल में था? इनके समकक्ष जो बात कर लेते हैं कौन थे? तो आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहा है, डी बता रहे उपरोक्त सभी, क्योंकि आपको पता है नागार्जुन भी था, अश्वघोष भी था और वसुमित्र भी था। तो ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और शून्य की खोज बात करें तो भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। और भारत का प्रथम उपग्रह सैटेलाइट की बात करें वो भी आर्यभट्ट है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं माउंट एवरेस्ट, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट, आपको पता होगा नेपाल में है और नेपाल में इसे सागर माता कहा जाता है। और नेपाल की राजधानी आपको पता होगा काठमांडू है। और एक क्वेश्चन यहां से बनता है, सार्क का मुख्यालय भी आपको पता होगा काठमांडू नेपाल में, जिसमें 8 सदस्य देश है। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और विश्व में 2 नंबर चोटी की बात करें, यानी विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी चोटी की बात करें तो वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तथा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कंचनजंगा है, जो विश्व की आपको पता होगा तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और चौथी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो किलिमंजारो है, जो कि आपको पता होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। अफ्रीका का उच्चतम बात कर लेते हैं, जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है? तब आपको करना है किलिमंजारो, जो कि आपको पता होगा तंजानिया देश में है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 4 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। पाणिनि की रचना है, पाणिनि ने आपको पता होगा संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक की रचना की थी, जिसका नाम था अष्टाध्यायी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। संस्कृत की एक प्रसिद्ध व्याकरण की पुस्तक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। और आपको पता होगा कलर्ण की बात कर लेते हैं तो कलर्ण ने एक राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा मेघदूत की बात करें तो कालिदास जी की एक प्रसिद्ध रचना है मेघदूत। और कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इंडिका की बात कर लेते हैं तो मेगस्थनीज की पुस्तक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में रिपीट हो चुका है। थेरेसा किस देश की प्रधानमंत्री थी? थेरेसा की बात कर लेते हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, ब्रिटेन या कह दो इंग्लैंड, एक ही बात है। तो ब्रिटेन की आपको पता होगा थेरेसा प्रधानमंत्री थी। अब क्वेश्चन बनता है क्रिकेट का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड को कहा जाता है, जिसकी राजधानी की बात करें लंदन है, यानी कैपिटल की बात करें लंदन करना आपको। और श्रीलंका की बात कर लेते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएगा। श्रीलंका का पूर्व में नाम आपको पता होगा सिलोन था, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना, कई बार पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं 6 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या देर का भारत की आपको देर का प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी आपको पता होगा बिल्कुल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं कहां से कहां चली थी, तो मुंबई से थाने के मध्य लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, क्योंकि पीछे के एक पेपर में पूछा गया था कि दूरी कितनी थी, तो आप याद कर लो 34 किलोमीटर की दूरी है मुंबई से थाने के बीच की। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आप सबको पता होगा प्रिटोरिया है, केप टाउन है, 2-3 राजधानी, मुख्य 3 राजधानी है, जिनमें हम बात कर लेते हैं प्रिटोरिया और केप टाउन क्या है, प्रसिद्ध है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन में जो बी बता रहे प्रिटोरिया, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। और दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति जो कि 1994 में बना था, आपको पता होगा कौन था? जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएगा, नेल्सन मंडेला था। सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 8 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। श्रीलंका की मुद्रा कौन सी है? श्रीलंका की मुद्रा बात कर लेते हैं। श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, इनकी मुद्रा आपको पता होगा रुपया है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो आप सबको पता होगा टक्का है। और अमेरिका की मुद्रा बात कर लेते तो आपको पता होगा डॉलर है। और रूस की मुद्रा की बात करें, कई बार पेपरों में आ चुका है, रूबल रूस की मुद्रा है। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ओलंपिक में प्रथम एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय कौन था? प्रथम एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे अभिनव बिंद्रा, बिल्कुल का उत्तर सही है। अभिनव बिंद्रा की बात करें तो एक निशानेबाज है, जो कि एकल स्पर्धा में प्रथम हम बात कर लेते हैं ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा अभिजीत बनर्जी की बात करें तो 2019 का जो भारत में हम बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आपको पता होगा किसे मिला है? अभिजीत बनर्जी को मिला है। एक क्वेश्चन बनता है अभिनंदन वर्धमान के बारे में, तो याद रखिएगा प्रथम अहिंसा महावीर पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा किनको मिला है? अभिनंदन वर्धमान को मिला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी स्टूडेंट 10 नंबर का जवाब देने की कोशिश करेगा। सर्वाधिक जनसंख्या कौन से देश की है? सर्वाधिक जनसंख्या आपको पता होगा चीन की है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। चीन की राजधानी कैपिटल की बात कर लेते हैं बीजिंग है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। भारत आपको पता होगा जनसंख्या के स्थान में दूसरे स्थान पे आता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश की बात करें तो आपको पता होगा रूस है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने के समय भारत का कप्तान कौन था? प्रथम क्रिकेट विश्व कप आपको पता होगा 1983 में जीता था। कब जीता था आप नोट कर लो, 1983 में जीता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। अब तक भारत 2 क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है, 1983 और 2011 का। 1983 में आपको पता होगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीता था, जो कि जब कप्तान की बात करें बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे कपिल देव, बिल्कुल का उत्तर सही है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देवधर ट्रॉफी का संबंध आपको पता होगा क्रिकेट से है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं 2011 के क्रिकेट विश्व कप के समय भारत का कप्तान कौन था, तो आपको पता होगा महेंद्र सिंह धोनी था। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, जो कि मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था श्रीलंका के खिलाफ 2011 वाला। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 12 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देने की कोशिश करेगा।
हैदर अली कहां का शासक था? हैदर अली आपको पता होगा, यदि मैं टीपू सुल्तान या हैदर अली की बात करें तो मैसूर का शासक था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। अब यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। यदि मैं बात करूं पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। और कर्नाटक के रत्न की बात करें तो वो मैसूर को कहा जाता है। सभी विद्यार्थी नोट कर लो, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे राकेश शर्मा, बिल्कुल का उत्तर सी है। कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। अब बात कर लेते हैं प्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, पूरे विश्व की बात करें तो वो यात्री कौन था? आपको पता होगा एडमंड हिलेरी था, जो कि आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला प्रथम व्यक्ति था विश्व की बात करें। और बात कर लेते हैं राकेश भदौरिया की बात करें तो वर्तमान में आपको पता होगा क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। वायुसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो आपको करना है राकेश भदौरिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? भारत का मिसाइल मैन कौन है? यानी भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं? डी बता रहे एपीजे अब्दुल कलाम, बिल्कुल का उत्तर सी है। एपीजे अब्दुल कलाम आपको पता है भारत के भूतपूर्व है जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। आपको पता होगा यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। सीवी रमन की बात करें तो उनको आपको पता होगा भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। तराइन का प्रथम युद्ध, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध की बात कर लेते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और आपको पता होगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। और यदि मैं बात करूं प्लासी का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 आपको पता होगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। और हल्दी घाटी के युद्ध की बात कर लेते हैं तो अकबर और महाराणा प्रताप की हुआ था। अकबर का जो सेनापति था मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, आपको पता होगा हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चिपको आंदोलन के संस्थापक की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे सुंदरलाल बहुगुणा, बिल्कुल का उत्तर सही है। यहां से कई सारे क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। यदि मैं बात करूं हरिप्रसाद चौरसिया तो एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे? तो वो एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। अर्थशास्त्र का जनक कौन था? अर्थशास्त्र के जनक की बात कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये छोटी बड़ी गलती आप एग्जाम में कर देते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के जनक की बात करें तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे एडम स्मिथ, बिल्कुल का उत्तर सी है। और अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है उनके लेखक की बात करें चाणक्य है। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त, ये भी आप याद रख सकते हो। और बात कर लेते हैं हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है विश्व स्तर पे। और भारत में हरित क्रांति का जन्म एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देने की कोशिश करेगा। पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? कई बार पेपरों में रिपीट हो चुका है, आपको पता होगा जो आपको एक टीए भर्ती हुई थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे बैडमिंटन, बिल्कुल का उत्तर सी। अब यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता होगा पी गोपीचंद है जो बैडमिंटन में क्या रह चुके हैं? कोच रह चुके हैं। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, साइना नेहवाल हो गया, पीवी सिंधु हो गया, इनका भी आपको पता होगा बैडमिंटन से संबंधित है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, कई बार प्रश्न पेपर में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे साथ लाइव है एक बार सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास बेल आइकन ऑन किया होगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आपके शानदार क्लासेज ले पाओ। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कोई भी आपको आंकड़े नए लगते हैं, वो साथ साथ नोट करते रहना, क्योंकि कॉपी और पेन साथ रखना, हर एक तथ्य आपको नोट करना है। जो आपको नहीं आता है वो तो आपको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दे रखा है 19। भारत की प्रथम भूमिगत मेट्रो ट्रेन
ट्रेन कहां चली थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। भारत की प्रथम भूमिगत मेट्रो ट्रेन की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे कोलकाता, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। कई बार पेपरों में पूछा गया है। भारत की प्रथम भूमिगत मेट्रो की बात करें तो वो कोलकाता में चली थी, जिसे महलों का शहर भी कहा जाता है। और कोलकाता आपको पता होगा हुगली नदी के किनारे बसा शहर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। मणिपुर की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी की बात करें जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं इम्फाल, बिल्कुल का उत्तर सही है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मेघालय की राजधानी शिलांग है और गोवा की राजधानी पणजी है। और आपको पता होगा एमपी मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको पता होगा 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का एक सदस्य होता है, तो यह आपको ध्यान रख लेना है। इसका मतलब 25 वर्ष होती है न्यूनतम आयु। इनकी नियुक्ति की बात करें तो आपको पता होगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। भारत का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होता है भारत का। और आपको पता होगा तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख की बात कर लेते, सर्वोच्च कमांडर की बात कर लेते हैं, वो भी राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और आपको पता होगा राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, आपको ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, यह सभी विद्यार्थी ध्यान रखिएगा। और लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है जिसे भंग किया जा सकता है। आपको पता होगा राष्ट्रपति के अनुमोदन पर प्रधानमंत्री द्वारा भंग किया जा सकता है, यह आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं 22 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है 22 नंबर क्वेश्चन? अंग्रेज भारत कब आए थे? अंग्रेज भारत कब आए थे? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ए बता रहे 1608, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है अंग्रेजों ने प्रथम अपना कारखाना भारत में कहां लगाया था? तो सूरत में लगाया था, आपको पता होगा। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन है, बहुत ही काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया है। अब बात कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तब आपको करना है 1600 ईस्वी में हुई थी, ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या देर का है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पुरुष का बात करें तो अब तो आपको मैंने बता दिया था, राकेश शर्मा था। और महिला की बात करें तो आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे कल्पना चावला, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। अब बात कर लेते हैं प्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की महिला कौन थी? तो वो थी बचेंद्री पाल। और लगातार माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला की बात करें तो वो थी संतोष यादव। याद कैसे रखोगे? एक बार से उनको संतोष नहीं हुआ, दूसरी बार चढ़ने पर उनको संतोष हुआ। इस तरह से आप रट सकते हो, एकदम याद रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं सरोजिनी नायडू की बात करें तो आपको पता होगा भारत को किला कहा जाता है। और भारत की प्रथम हम बात कर लेते हैं राज्यपाल की बात करें, महिला राज्यपाल, तो वो सरोजिनी नायडू थी, जो कि यूपी की थी। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें या लंबी नदी की बात करें तो जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे गंगा नदी, बिल्कुल का उत्तर सी है। और अफवाह की दृष्टि से देखें तो वो आपको पता होगा कौन सी नदी है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। ब्रह्मपुत्र नदी है, जो अफवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है भारत की। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करें, शौर्य पुरस्कार की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे परमवीर चक्र, बिल्कुल का उत्तर सही है। और भारत रत्न की बात करें तो आपको पता होगा भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो वो भारत रत्न है। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 26 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब देने की कोशिश करेगा। ताजमहल कहां स्थित है? ताजमहल की बात कर लेते हैं जो कि श्वेत संगमरमर से बना है, आपको पता होगा। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे आगरा, बिल्कुल का उत्तर सही है। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आज सभी विद्यार्थियों को कॉमेंट करके बताना है, और किसकी याद में करवाया था यह भी कॉमेंट करना है। होमवर्क रहेगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं।
जो कि 27 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कर्नाटक की भाषा कौन सी है? कर्नाटक की भाषा जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे कन्नड़, बिल्कुल का उत्तर सही है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, भाषा तो कन्नड़ है। और मलयालम की बात करें तो केरल की भाषा मलयालम है, और आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, और असम की भाषा असमिया है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 28 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। कश्मीर का शहर कौन सा है? कई बार पेपरों में आ चुका है, कश्मीर का मुख्य शहर या कश्मीर का शहर कौन सा है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे श्रीनगर, बिल्कुल का उत्तर से ये कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। और श्रीनगर की बात कर लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे बसा है? झेलम नदी के किनारे बसा है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और जम्मू किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। अब और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी मैंने बता ही दिया, ताजमहल की बात करें तो वो आगरा में है। और जोधपुर आपको पता है कहां है? जोधपुर कई बार पेपरों में पूछा गया है, जोधपुर किस राज्य में? तो राजस्थान में, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 29 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। मोहन बागान किस खेल से संबंधित है? मोहन बागान की बात कर लेते हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे फुटबॉल, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता होगा मोहन बागान के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, फुटबॉल से संबंधित है। कई सारे विद्यार्थी हॉकी कर देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब देने की कोशिश करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और कई सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, सरोजिनी नायडू कर देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है। हम बात कर लेते हैं, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और प्रथम भारतीय महिला की बात करें तब आपको सरोजिनी नायडू करना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय महिला की बात करें तब तो आपको करना है सरोजिनी नायडू। और हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट लिखे, इसका मतलब एनी बेसेंट थी। आपको पता होगा होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट और आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक ने की थी। यह क्वेश्चन भी यहां से बनता है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। यदि मैं बात करूं और भी काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। सुचेता कृपलानी क्या थी? आप कमेंट करके बताइएगा जल्दी से, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज भी। अगला क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब देने की कोशिश करेगा। सूर्य क्या है? सूर्य की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकार का आपको पता है तारा है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और पृथ्वी की बात कर लेते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वी क्या है? ग्रह। और चंद्रमा की बात कर लेते हैं तो वो उपग्रह, आपको पता होगा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो आपको पता होगा कौन है? चंद्रमा है। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 32 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब देने की कोशिश करेगा। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां स्थित है? राष्ट्रीय खेल संस्थान आपको पता है ये टीए भर्ती के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे पटियाला, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीडा संस्थान कह दो या राष्ट्रीय खेल संस्थान कह दो, एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, तो वो पटियाला में है। और आपको पता होगा ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की बात करें करनाल हरियाणा में है, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 33 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? विश्व का प्रथम दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? विश्व का प्रथम दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी था, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे क्रिस गेल, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार प्रथम की बात करें तो यही होगा। अब कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, सर अब उन्होंने भी लगा दिया, उन्होंने भी लगा दिया, लेकिन शुरुआत तो उन्हीं ने की है ना, तो प्रथम होता है वो कभी बदलता नहीं है, ये सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। कई सारे विद्यार्थी इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल आपका क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, क्रिस गेल। आपको पता होगा 24 फरवरी की बात कर लेते हैं 2015 में ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में आपको पता होगा विश्व कप के दौरान लगाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब? 24 फरवरी 2015 और ऑस्ट्रेलिया के जो कैनबरा शहर में विश्व कप खेला जा रहा था उसमें लगाया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 34 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। 1913 में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? 1913 में आप सबको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल का उत्तर सी है।
प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और किसके क्षेत्र में मिला था आपको पता होगा, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साहित्य के क्षेत्र में भारत में आपको पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जाता है। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा क्योंकि कई बार पेपर में आ जाता है। और गीतांजलि के लिए मिला था, उनकी रचना है गीतांजलि, कई बार पेपर में आ जाता है गीतांजलि किसकी रचना है। अब और भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम याद रखिएगा, गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1901 में, जल्दी से बताइएगा क्या किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जिसका बाद में आपको पता है नाम क्या हो गया, विश्व भारती विश्वविद्यालय हो गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 35 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपको पता होगा 1 जनवरी 2019 को, कब, ज्यादा पुराना नहीं है, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2019 को विदेशियों को दिया जाने वाला मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किन्होंने मिला था, आपको पता होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को मिल चुका है। कब मिला था, 1 जनवरी 2019 को विदेशियों को दिया जाने वाला मेक्सिको जो देश है उसका सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है, यह भी आप नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 36 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या देर के, महात्मा गांधी स्वराज्य से पहले क्या करते थे, तो आपको पता होगा जो वकालत का काम होता है, यानी वकील थे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बैरिस्टर, बिल्कुल का उत्तर से बैरिस्ट्री करते थे, आप सभी को पता होगा। दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के लिए आपको पता होगा प्रवासी वकील के रूप में काम करते थे, जो कि भारतीय जो मूल के लोग थे उनके लोगों के अधिकार के लिए सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने प्रथम कहां की थी, यह आपको याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत यहीं से हुई थी, सभी विद्यार्थी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 37 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्रथम मिस वर्ल्ड बनने वाली भारतीय महिला कौन थी। प्रथम मिस वर्ल्ड बनने वाली भारतीय महिला की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे रीता फारिया, बिल्कुल का उत्तर सही है। रीता फारिया ने यह खिताब 1945 में जीता था, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना, प्रथम जो भारतीय महिला थी जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। गोवा की राजधानी पणजी, पहले बात तो क्वेश्चन बनता है गोवा की राजधानी कौन सी है, पणजी है। और पणजी है वो किस नदी के किनारे बस है, पणजी की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन है सी बता रहे मांडवी नदी, बिल्कुल का उत्तर सी है, कई बार पेपरों में पूछा गया है मांडवी नदी के किनारे कौन सा बसा है, तो आप ध्यान रखिएगा गोवा की राजधानी जो पणजी है वो शहर बसा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 39 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, आगरा किस नदी पर बसा है। आगरा की बात कर लेते हैं, किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको पता होगा आगरा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आ चुका है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे यमुना नदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। 40 नंबर क्या दे रखा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे सरोजिनी नायडू, यानी भारत कोकिला के नाम से, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। और ये कहां की थी, उत्तर प्रदेश यानी यूपी की थी, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 41 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान की बात करें तो वो मेघालय है। मेघालय में आपको पता है सर्वाधिक वर्षा होती है। स्थान की बात करें तो चेरापूंजी है और मानिसराम है। ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, कई बार स्थान का नाम भी दे सकता है। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है, एक बार क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि इंडियन आर्मी की तैयारी बेहतर हम आपको पता है निःशुल्क क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड करें। और कोई भी विद्यार्थी हमारी जो टॉपिक वाइज ई बुक है या प्रैक्टिस सेट ई बुक है वो भी लेना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, या व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन के सामने आगे होगा, वो नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको वहां मैसेज करोगे आपको लिंक मिल जाएगा, परचेज कर लेना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 42 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्लास आज की होने वाली है, कम से कम आप 200-300 क्वेश्चन कवर करके जाओगे इस क्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 42 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे राष्ट्रपति, बिल्कुल का उत्तर सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति या राज्यपाल की न्यूनतम आयु आपको पता है 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा हम बात कर लेते हैं, सदस्य की बात करें, राज्यसभा के सदस्य की बात करें 30 वर्ष हो सकती है, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब देने की कोशिश करेगा। गीत जय हो के लेखक कौन है? गीत जय हो के लेखक जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे गुलजार, बिल्कुल का उत्तर सी है। गीत जय हो के लेखक की बात करें गुलजार है, और संगीत आपको पता है रहमान के द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और सवर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को कहा जाता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 44 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी सारे युवा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या देखा है? भारत का प्रथम कौन सा यान अंतरिक्ष में भेजा गया था? यान की बात कर रहा है, न कि उपग्रह की। कई सारे विद्यार्थी आर्यभट्ट कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रथम यान की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे SLV-3, बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के पेपर में कई बार रिपीट भी हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। 45 नंबर क्या दे रखा है? इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो आपको पता होगा इलाहाबाद का वर्तमान में तो प्रयागराज नाम है, जो कि आपको पता है गंगा नदी के किनारे है ना। बिल्कुल पटना की बात कर लेते हैं, ये भी आपको पता है बिहार की राजधानी है जो गंगा नदी के किनारे। कानपुर की बात कर लेते हैं, ये भी गंगा नदी के किनारे। जबकि आपको पता होगा आगरा है वो किस नदी के किनारे? आपको पता होगा यमुना नदी के किनारे है, तो आगरा आपको पता है ताजमहल भी वही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 46 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जो कि आपके पेपर में, आर्मी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या देर का है? IRCTC टिकट के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में एक बार आ भी चुका है आर्मी के पेपर में। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे IRCTC रियल कॉन्टेक्ट, बिल्कुल का उत्तर सही। ये आपको पता है हम ट्रेन की जो टिकट बुकिंग के लिए आप ऐप काम में लेते हुए। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की अपडेट, तथा कोई भी हम बात कर लेते हैं जैसे कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने के लिए हम कौन से ऐप पे, तो आपको पता है आरोग्य सेतु ऐप है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। जो भी आपको पता है कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने वाली है, उसी पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 47 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है, बहुत ही। क्या देर का है? ढोला सादिया पुल किस राज्य में स्थित है? ढोला सादिया पुल की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं असम, बिल्कुल का उत्तर सही है। असम की राजधानी आपको पता होगा दिसपुर है, और असम का सबसे बड़ा शहर की बात करें तो गुवाहाटी है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई सारे विद्यार्थियों का लाइव चैट में जवाब भी आ गया। अब बात कर लेते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसका वर्तमान में नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका वर्तमान में नाम है भूपेन हजारिका सेतु। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो, भूपेन हजारिका सेतु कर दिया गया इसका वर्तमान में नाम। पहले जो ढोला सादिया पुल था उसका नाम। और ये आपको पता होगा भूपेन हजारिका कौन है? एक संगीतकार है, राजनेता भी है, अभिनेता भी है, निर्देशक भी है, और 2019 का भारत रत्न भी मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है भाइयों, नोट कर लो सभी विद्यार्थी, क्योंकि आपको पता होगा जो भारत रत्न से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है तो 2019 में आपको पता होगा भूपेन हजारिका को भारत रत्न भी मिला था। इसीलिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ढोला सादिया पुल है उसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया? भूपेन हजारिका सेतु कर दिया गया, जो कि प्रसिद्ध, आपको पता है इनका गीत भी याद रख लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको पता है अपडेट में रहता है वो शानदार पेपर में आने की संभावना रहती है। इनका प्रसिद्ध गीत की बात कर लेते हैं तो दिल हुम हुम करे गीत किसका है? भूपेन हजारिका का है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब देने की कोशिश करेगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे हैं सांगपो, बिल्कुल का उत्तर सी है। अब यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनता है। मेघना की बात कर लेते हैं तो बांग्लादेश में आपको पता होगा, यदि मैं बात करूं बांग्लादेश में तो किसको जाना जाता है? वो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जल धारा है उसको किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। यह भी सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। और बांग्लादेश में आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और अरुणाचल प्रदेश में आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 49 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भारत का सबसे बड़ा जल मार्ग कौन सा है? ध्यान रखिएगा, जल मार्ग पूछा है, न कि मैंने NH राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की है। तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बता रहे हैं NWW, यानी हम बात कर लेते हैं वाटर मार्ग की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं? ऑप्शन नंबर जो ये बता रहे हैं ना,
NWW1 बिल्कुल का उत्तर सही है, जो कि प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। गंगा नदी पर बनाया गया, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना, कहां से कहां को जोड़ता है। NWW1 है वो आपको पता होना चाहिए, प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है, गंगा नदी पर है। और NWW2 भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपको पता है दुबरी से सादिया को जोड़ता है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से एक क्वेश्चन और रह गया क्या, चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 50 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब देने की कोशिश करेगा। बारदोलाई स्टेडियम, बारदोलाई स्टेडियम कहां स्थित है, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी बिल्कुल का उत्तर है। असम का आपको पता है सबसे बड़ा शहर यही है, जिसमें आपको पता होगा बारदोलाई स्टेडियम स्थित है। अब बात कर लेते हैं असम का प्रथम सीएम कौन था। असम का प्रथम सीएम आपको पता होगा गोपीनाथ बारदोलाई था। इस कारण इसका आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा असम का प्रथम सीएम की बात करें यानी मुख्यमंत्री की बात करें तो वो थे आपको पता होगा गोपीनाथ बारदोलाई, और उनको भारत रत्न भी मिल चुका होगा, आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कारण यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि इस क्लास में आपके 40 प्लस क्वेश्चन राइट हुए तो बहुत ही शानदार आपकी तैयारी थी। और रेगुलर हमारे साथ जुड़िएगा, लाइव क्लास लीजिएगा, टॉपिक वाइज भी जो चल रही है रेगुलर हमारे साथ लाइव जुड़ के आप फायदा ले सकते हो, जो कि निःशुल्क क्लासेज आपकी चल रही है। और जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। और जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट ई बुक, 2 तरह की ई बुक अवेलेबल है, वो लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी टॉपिक वाइज सारा मैटर पढ़ना चाहता है, क्योंकि क्लास में आपको पता है सीमित मटेरियल जो करवाया जा सकता है, तो इसलिए टॉपिक वाइज पूरा मैटर मैंने ई बुक के अंदर संग्रह कर रखा है। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं ये समाप्त करता हूं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक कमेंट आपको रेगुलर करना है, जिसमें आप बताइएगा, होमवर्क का जवाब दीजिएगा और साथ में आपको क्लास कैसी लगी। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।